महामहिम महोदय, सबसे पहले मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ कि आपको जो नई ज़िम्मेदारी मिली है, इसके नहीं, लिए मैं आपको तो हार्दिक आपका धन्यवाद शुभकामनाएँ। देता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए हैं। मेरा सवाल ओझा जी से थोड़ा-सा जुड़ा हुआ है, वहीं आगे बढ़ता हुआ है। जब भी आपको चाहे थल सेनाध्यक्ष के रूप में, चाहे विदेश मंत्री के रूप में, जो-जो चुनौती भरे कार्य दिए गए, हमेशा आप उसमें सफल रहे। और ये भी एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो आपको इस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है। आप पहले ही कह चुके हैं कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और बहुत सारी समस्याएँ हैं। मेरा सवाल थोड़ा-सा अलग है। यहाँ पड़ोस में चीन का भी बॉर्डर लगता है। चाइना के यहाँ बहुत हस्तक्षेप रहता है। चीन हमेशा हमारे राज्यों पर, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे मेघालय हो, चाहे यहाँ भी, वो लगातार अपनी गतिविधियों से हमको अशांत करने का प्रयास करता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चीन की सीमा नहीं लगती है, लेकिन म्यांमार के अंदर चीन अपना हस्तक्षेप कहना जो करता चाहिए हस्तक्षेप ने प्रभुत्व बनाने की के प्रयास में काफ़ी आज का नहीं, बहुत सालों से। और कहीं न कहीं अलग-अलग तरह की जिस तरह से वो यहाँ पे जो भी सरकारें थी उनकी मदद करता रहा है या अपना व्यापार यहाँ पर बढ़ाता रहा है या यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर चीज़ें बनाता रहा है म्यांमार के अंदर, तो उनका एक इन्फ्लुएंस है म्यांमार के अंदर। और अभी जिस तरह से अस्थिरता का वातावरण चल रहा है म्यांमार में, उसके अंदर चीन का भी कहीं न कहीं हाथ होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि है, होगा, क्योंकि इसकी संभावना है। तो ऐसे उसके अंदर अपनी सीमाओं के अंदर ये चीज़ ना आए, अपने जो इलाके हैं उसके अंदर ऐसा कुछ ना हो जो वहाँ से प्रायोजित किया गया हो, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना ज़रूरी है। महामहिम जी, अक्सर देखा गया है कि जो ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इनमें जब भी यहाँ कोई भी इन राज्यों में अशांति हुई है, झगड़े हुए हैं, चाहे मणिपुर के झगड़े हुए हैं, दूसरे राज्यों में झगड़े हुए हैं, उनमें जो विद्रोही हैं, उनके पास अक्सर जब भी वो पकड़े गए हैं, उनको चीन द्वारा दिए गए अस्त्र-शस्त्र और सारी सामग्री वो चीन उनको भेजता है। और लगातार चीन अपनी घुसपैठियाँ बनाने में या इन लोगों को इस तरह के विद्रोह को पैदा करने में उसका लगातार इन राज्यों में हाथ रहा है और हमारे देश के लिए चिंता का विषय रहा है। चूँकि आप थल सेनाध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्र सरकार की मंशा लगती है कि बॉर्डर पे आपको इसलिए भेजा गया है कि आप अच्छी तरह से सारे विषयों को समझते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इन चुनौतियों को नए सिरे से आप किस तरह से देखना चाहेंगे? उनका समाधान कैसे देखिए, करेंगे? अभी जायज़ा लिया जा रहा है, सब लोगों से बातचीत की जा रही है। आने वाले दिनों के अंदर प्रयत्न यही रहेगा कि जो भी कार्य किया जाए, जो केंद्र की मंशा है कि शांतिपूर्वक, शांतिप्रद यहाँ का वातावरण बना रहे, जो कोई बाकी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं वो ना करे। तो ये इस पे काम जारी रहेगा। महामहिम महोदय, आखिरी सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। जितना हरा-भरा है यहाँ, जितना जंगल यहाँ है, कम राज्यों में है और यहाँ का अगर प्रदूषण की दृष्टि से भी देखें, तो भारत के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे राज्यों में से है। पर्यटन की यहाँ बहुत संभावनाएँ हैं। पूरे देश से, दुनिया से यहाँ पर्यटक आ सकते हैं। क्या इसके बारे में भी आप कुछ सोचेंगे? आप आए हैं, कोई योजना ऐसी देखिए, इसके बनाएँगे क्या? बारे में काफ़ी मैंने सोचा है और यहाँ की सरकार के साथ मिलकर उनको इस चीज़ के बारे में उत्साहित कर कर प्रयत्न रहेगा कि यहाँ पर पर्यटन भी बढ़े, यहाँ पे जो इनकी संस्कृति है उसकी भी पहुँच बाकी भारत के अंदर पहुँच सके, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाए। आखिरी सवाल, कई बार देखा गया है कि जो केंद्र से यहाँ धनराशि भेजी जाती है इन राज्यों के विकास के लिए, वो कई बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कई मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इससे आप किस तरह से निपटेंगे कि जो पैसा केंद्र सरकार यहाँ भेज रही है, वो यहाँ के विकास में लगे, उसका दुरुपयोग ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, अभी देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, अभी ब्रीफिंग्स हो रही हैं और आजकल केंद्र सरकार की तरफ से और डोनर के महकमे की तरफ से कई चीज़ें रखी गई हैं, जिससे कि ये चीज़ें जो पहले होती थी, उनके ऊपर अंकुश लग सके। मेरी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर आपको शक्ति दे कि सारी चुनौतियों से आप बेहतर ढंग से निपटें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।